मैं कुछ बोलने के लिए एक ऐसी संस्था में जा रहा हूँ जहाँ दिव्यांग लोगों की सेवा की जाती है। कुछ तैयार करके लाया, लेकिन यहाँ जो कुछ देखा तो मैं उस लिखे हुए को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मेरे जो अपनी भावनाएं पैदा हुई हैं मन में, उसको अभिव्यक्ति देना चाहता हूं। सभ्यता और संस्कृति मानव का अस्तित्व इस धरती पर विज्ञान हमें साक्ष्य के साथ बता रहा है कि लाखों साल से मानव इस धरती पर है, लेकिन सभ्यता के विकास का इतिहास 10,000 साल पुराना भी नहीं है। अस्तित्व तो था। सभ्यता किसे कहा गया है? या जब सभ्यता का विकास शुरू होता है उससे पहले हमारा जीवन क्या था? जिस मानव अपनी भावनाएं, अपने एहसासात, इंस्टिंक्ट को क्या कहेंगे? इंस्टिंक्ट मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने कोई आ जाए तो आप सोच के फैसला नहीं करते हैं, इंस्टिंक्टिवली आपका पैर ब्रेक पर जाता है, उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, स्वतः। इसके सहारे वो हमारे समाज के जीने के तरीके को निर्धारित करता है। और उसमें जैसे इंसानों के अलावा जो दूसरी प्रजातियां हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, मस्तिष्क है, विवेक नहीं, विवेक प्रकृति ने केवल मानव को दिया। तो सभ्यता का मतलब क्या हुआ? उससे पहले मैं अपने लिए जीता था। और सभ्यता का मतलब है कि जहां मुझे इस बात का आभास हो, ये बात मेरी समझ में आए कि जितने जीव हैं उनमें केवल मानव ऐसा है जिसको विवेक दिया गया है। और थोड़ा बढ़ा के मैं कहता हूँ, मेरे सामने झा साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने तिलक लगाया हुआ है। डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, उन्होंने बिंदी लगाई। हमारे यहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं, महिला बिंदी लगाती है। मतलब इसे आमतौर से हम समझते हैं कि महिलाएं खास तौर से लगाती हैं तो जैसे आभूषण के तौर पे लगाती हैं। नहीं, इसके पीछे पूरा एक दर्शन। सुबह को तैयार होने के बाद जब आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए, उससे पहले अपने आप को यहाँ निशान लगा के याद दिलाइए कि ये केवल प्रकृति ने, प्रभु ने मुझे दिया, और इसलिए मैं केवल अपने लिए जिंदा नहीं रह सकता, मुझे दूसरों के लिए जिंदा रहना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिंदा तो वो हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, और बाकी लोग तो मृत प्राय।
हमारे यहाँ कहा गया है मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप किसी दर्शन को उठा के पढ़ लीजिए। भगवान महावीर ने बहुत जोर से कहा है, जो गीलानम परियराई सो माम परियराई। जो कमजोर, गरीब, बीमार, वंचित, दुखी जो उसकी सेवा करेगा वो मेरी सेवा करेगा। आप भारतीय दर्शन, आप हमारे गुरुओं की सिख परंपरा में उनकी जरा शिक्षा, उन्होंने जो बातें कही उसको पढ़ना। दूसरे के लिए अगर अब उसको विपत्ति से निकाल, मैं बहुत सोच समझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विपत्ति से बाहर निकालने के लिए अगर अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो उससे भी मत हिचको। एक बृहद्रनायक उपनिषद में एक छोटी सी कहानी आती है, जहां ऋषि से पूछा गया कि सफल कल्याणकारी जीवन जीने का तरीका क्या है, What is the essence of good life? अभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, इतनी देर में आसमान में बादल थे, वो बादल गरजे दा दा दा। तो उन्होंने पूछा कि फिर पूछा, तो उन्होंने क्या उत्तर तो आ गया, क्या आपने तो अभी कोई उत्तर नहीं दिया? कहा ये तो आकाश से उत्तर आ गया, दा दा दा। तदे तदे वैशा देवी भाग्नु वदति स्तना यित्नुर दा 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 इति दाम्यत दत्ता दया धुआ मती। उन्होंने क्या, बादल गरजे, आवाज निकली दा दा दा, ये दादा क्या है? इति दाम्यत, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना, अपने आप को स्वच्छंद नहीं छोड़ना। स्वच्छंद में हूंगा तो क्या करूंगा? केवल अपने सुख का सोचूंगा। मेरी इंद्रियों पर मेरा काबू होगा तो मैं केवल अपना नहीं सोचूंगा, मैं अपने सुख के लिए कभी दूसरे को दुखी नहीं करूंगा। धर्म से विधायने को ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रित दमस्तेषाम परायणा। अलग अलग तरीके से धर्म की व्याख्या की गई है। हर किसी ने अपने ज्ञान और अपने तजर्बे के आधार पर उसको परिभाषित किया। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक चीज पे सब सहमत हैं, और वो है कि सर्वोच्च धर्म जो है वो अपने को नियंत्रण में रखना। तो उन्होंने कहा, पहला कहा दा 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 इति दाम्यत दत्ता। दत्ता मतलब देना दूसरे को। मैं केवल अपने लिए जो कुछ भी मेरे पास है ये केवल मेरे लिए नहीं, और भगवत गीता तो उससे भी बहुत आगे जाती है। भोगान हीवा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिदाया एभ्या भुंक्ते इस्तेना एवा सा। आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रातों को जागते हैं अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, जिसकी आपको ख्वाहिश है। मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए,
मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने कड़ी मेहनत करके जो कमाया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अगर उसको तुमने केवल अपने ऊपर खर्च किया और इसको दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, तो तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई चोरी ऐसे है जैसे तुमने चोरी लूट करके ये चीज प्राप्त करी। ये हमारी विरासत है। विमल जी, डॉक्टर साहब, आप लोग जो काम कर रहे हैं ये केवल हमारे जो दिव्यांग हैं केवल उनकी सहायता नहीं, आप हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा करें, उसका परिरक्षण करें और दूसरे लोगों को, छोटे बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं जो मिट्टी की क्या गुल्लक बना के उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। वो उसकी बहुत कीमत नहीं हो सकती, वो थोड़ी थोड़ी होगी, मतलब वैल्यू के लिहाज से वो भले ही थोड़े से पैसे, लेकिन प्रेरणा देने में उनका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता। फिर तीसरी चीज उन्होंने कही, दया धो। डॉक्टर राधा कृष्णन ने, अब ये काम बगैर करुणा के भाव के, दया के भाव के नहीं हो सकते। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन एक जगह लिखते हैं, कहते हैं अगर हम सब भी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा का भाव पैदा करना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं कि महिलाओं में ये करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर आता है, पुरुषों को इसके लिए एक कॉन्शियस एफर्ट, चेतना के साथ कि मुझे करुणा भाव, करुणा के बगैर जीवन सभ्य नहीं हो सकता। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बया। ये इस जगत में जो भी चीज है, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी के जीव हैं, मैं तो कहता हूं पत्थर भी, जब आप अपने जिस काम को आपके लिए बनाया गया वो आप काम करते हैं तो बनाने वाले का आप भजन कर रहे हैं। तो हर कोई कर रहा है, तो उन्होंने क्या कि भाई वो उस चेतना को पैदा करने के लिए मन में वो भी जरूरी है कि आप पूजा पाठ कीजिए, इबादत कीजिए, लेकिन कहा जिंदगी का मकसद तो, असल इबादत तो ये है कि दिल में दर्द होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और हमारे तेलुगु भाषा जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, उसके एक कवि ने 2 लाइनें कही हैं, देश मनते मट्टी का दोई, देश मनते मानुषो तोई। अभी हमारे विमल जी ने देश प्रेम, देशभक्ति, उसकी बात की थी। तो ये कवि कहता है कि देश राष्ट्रभक्ति का मतलब ही ये है कि यहां जो भी कोई है रहता है उसकी सेवा हम करते हैं, वही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। विमल जी, आप लोग केवल राष्ट्रभक्ति की
बात नहीं करते, आपने उसको मूर्त रूप दिया है इस संस्था की तरफ। अभी हमारे बहुत ही सिद्धे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब 3 एकड़ जमीन नहीं, पहले तो मेरा नाम लिखिए अपने वॉलंटियर्स में। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं वॉलंटियर की तरह जो भी कुछ कर सकता हूं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, अपना सौभाग्य समझूंगा अगर मैं आपके इस काम को बढ़ाने में कुछ भी सहायक सिद्ध हो सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर जो कुछ देखा है आज, और उसने जिस हद तक मुझे प्रभावित किया है, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए शब्द पर्याप्त हो ही नहीं सकते। यही मानवता की सेवा, यही पूजा है, यही इबादत है, यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उसको प्रिय है। आपके लिए मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।